ऑन्कोलॉजी, देखो बेटा ऑन्कोलॉजी जो शब्द है वो क्या होता है? ऑन्कोलॉजी होता है स्टडी ऑफ कैंसर, मतलब स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर को पढ़ना क्या कहलाता है बेटा? ऑन्कोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। अब बात आती है व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कैंसर, कैंसर की डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन कैंसर की होती है बेटा अनकंट्रोल्ड, क्या होती है बेटा? अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। क्या होती है बेटा? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, मतलब कोशिकाओं में अनियंत्रण विभाजन। कोशिकाओं में अनियंत्रण विभाजन क्या कहलाता है बेटा? कैंसर। क्या कहलाता है? कैंसर। कोई भी कोशिका लगातार विभाजन कर रही है, लगातार विभाजन कर रही है और अपनी संख्याओं को बहुत तेजी के साथ बढ़ा रही है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? कैंसर। क्या कहते हैं? कैंसर। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, इट इज नोन एज कैंसर। इसी को कैंसर कहते हैं। अब कहते हैं डिवीजन कौन सा होता है बेटा? तो डिवीजन होता है माइटोसिस। कौन सा होता है बेटा? माइटोसिस। दो तरह का डिवीजन होता है, एक होता था मियोसिस और एक होता था माइटोसिस। तो माइटोसिस डिवीजन की सहायता से, मतलब माइटोसिस विभाजन की सहायता से कोशिका अपनी संख्याओं को बहुत तेजी के साथ बढ़ाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद कैंसर जो होता है बेटा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है बिनाइन, कौन सा होता है बेटा? बिनाइन। और एक होता है मैलिग्नेंट, कौन सा होता है बेटा? मैलिग्नेंट। मतलब ऐसा, या इसको ट्यूमर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ट्यूमर। ऐसा कैंसर जिस पर्टिकुलर जगह पर हो और वहीं रहे, मतलब मेटास्टेसिस ना हो। मेटास्टेसिस का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह फैलना, स्थानांतरण होना। मतलब बिनाइन ट्यूमर वो ट्यूमर होता है जो एक ही जगह पर हो, उसी पर्टिकुलर जगह पर रहे, दूसरी जगह पर ना जाए, उसे बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। क्या कहते हैं बेटा? मैलिग्नेंट ट्यूमर वो ट्यूमर होता है जो एक जगह से पूरी बॉडी में रहता है, पूरी बॉडी में फैलता है, उसे क्या कहते हैं? मैलिग्नेंट। इसको फैलाने के लिए जिस कंडीशन को कहते हैं उसे बोलते हैं मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब होता है जो ट्यूमर एक जगह था वो पूरी बॉडी में, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी वहां, पूरी बॉडी में फैल रहा है, उसे बोलते हैं मैलिग्नेंट। क्या बोलते हैं बेटा? मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट। और ये कंडीशन जो मेटास्टेसिस कंडीशन होती है वो बिनाइन में तो नहीं होती है, लेकिन मैलिग्नेंट में होती है। अब जैसे कोई जांच होती है कैंसर की, मान लीजिए जैसे जांच लैब में, तो एक होती है बायोप्सी। क्या होती है बेटा? बायोप्सी। सबसे पहली जांच होती है ये बायोप्सी। उसके बाद एक सीटी स्कैन भी होता है। क्या होता है बेटा? सीटी स्कैन। और एक होता है एमआरआई। क्या होता है बेटा? एमआरआई। ठीक है। बायोप्सी में जैसे जिस पर्टिकुलर जगह पर कैंसर होता है, जिस पर्टिकुलर जगह पर कैंसर होता है वहां से उसका मांस निकाला जाता है, वहां से उसका मांस निकाला जाता है और वो लैब में मांस चेक होने जाता है, तब रिपोर्ट आती है। तो उस टेस्टिंग को क्या बोलते हैं? बायोप्सी। क्या बोलते हैं? बायोप्सी। अगर सीटी स्कैन से ही पता चल जाए, मतलब ब्रेन का या बॉडी का सीटी स्कैन जैसा भी हो, अगर उसी से पता चल जाए तो उसको सीटी स्कैन कहते हैं। और फुल बॉडी की जो जांच होती है, सीटी स्कैन की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या होती है बेटा? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और एमआरआई की क्या होती है? मैग्नेटिक रेजोनेंसिंग इमेजिंग, ये होती है एमआरआई की। तो कहीं भी पूरी बॉडी में कहीं भी कैंसर होगा वो उसका किसकी जांच होती है? एमआरआई से। किससे होती है? एमआरआई से। आप ब्रेन वगैरह का है तो बेटा किससे होता है? सीटी स्कैन से। और अगर बायोप्सी है, बायोप्सी मतलब किसी भी जगह कैंसर था वहां की मांस निकाला गया पहले कट करके और उसको फिर लैब में भेजा गया, और वहां से जो रिपोर्ट आती है अगर उसमें एक शब्द कहीं भी लिखा मिल जाए, ये वाला कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेंस, तो समझ लीजिए कैंसर की रिपोर्ट है। ये किसकी रिपोर्ट है? कैंसर की रिपोर्ट है। जैसे एक शब्द होता है लुकमिया। क्या शब्द होता है बेटा? लुकमिया। लुकीमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर। क्या होता है बेटा? ब्लड कैंसर। जैसे हमारी बॉडी में WBC की जो संख्या होती है कितनी होती है? व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या कितनी होती है? व्हाइट ब्लड सेल 4 से 10। मान लीजिए जैसे 4 से 10।
4000 से लेकर 10,000 तक होती है। कितने तक होती है? 4000 से 10,000। अगर यही WBC का काउंट लाखों में पहुंच जाए, किसमें पहुंच जाए? लाखों में, तो इसी कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं बेटा? लुकमिया। क्या बोलते हैं? लुकमिया। और इसी को बोलते हैं ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं? बात समझ में आई नहीं आई? मतलब कैंसर बहुत ज्यादा प्रकार का होता है, अनलिमिटेड होता है, लेकिन जो ब्लड कैंसर है ये भी कॉमन होता है। एक कैंसर और होता है यहाँ पर, क्या कहते हैं बेटा? मुंह में। कहाँ पे होता है? मुंह में, ओरल कैविटी में, जो गुटखा वुटखा खाते हैं उस कंडीशन में। ठीक, मानव के भयंकर रोगों में से एक कैंसर है और विश्व भर में मौत का प्रमुख कारण है। भारत वर्ष में प्रतिवर्ष 10 लाख से भी ज्यादा लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं और इससे बड़ी संख्या में मर जाते हैं। कैंसर होने की क्रिया विधि अथवा कोशिकाओं का कैंसर जनित रूपांतरण, इसका उपचार और नियंत्रण जैविकी और आयुर्विज्ञान में गहन अनुसंधान का विषय है। हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि और विभाजन अत्यधिक नियंत्रण और नियमित है। मतलब कोई भी सेल अनलिमिटेड विभाजन होने लगे, मतलब उस पर कोई भी शरीर का कंट्रोल ना रहे, तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं? कैंसर। क्या कहते हैं? कैंसर। उसके बाद मैंने ये कहा कौन सा विभाजन होता है? माइटोसिस या मियोसिस? माइटोसिस। ठीक है बेटा, इसमें संख्या कोशिकाओं की बढ़ती है ना कि घटती है। कैंसर कोशिकाओं में ये नियामक क्रियाविधि टूट जाती है। सामान्य कोशिकाएं ऐसा गुण दर्शाती हैं जिसे स्पंदन कहते हैं और इसी गुण के कारण दूसरी कोशिकाओं में इनका स्पंदन उनकी अनियमित वृद्धि का स्पंदन करता है। मतलब जैसे कोई नॉर्मल कोशिका है, उसे कैंसर नहीं था, ठीक है, और किसी कैंसर सेल के कांटेक्ट में आती है, वो किसके कांटेक्ट में आती है? कैंसर सेल के, तो उसको भी कैंसर हो जाता है और वो लगातार बढ़ती चली जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। ठीक है, ऐसा लगता है कि कैंसर कोशिकाओं में यह गुण खत्म हो गया है। इसके फलस्वरूप कैंसर कोशिकाएं विभाजित होना और जारी कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर देती हैं, जिसे ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर दो प्रकार का होता है, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर सामान्यतः अपने मूल स्थान तक सीमित रहता है, शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलता है तथा इनकी मामूली क्षति होती है। मतलब इनसे बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है। मतलब ऑपरेशन के थ्रू या कीमोथेरेपी के थ्रू वहां जो सेल्स होती हैं कैंसर की, बिनाइन ट्यूमर वाली, उनको वहां जला दिया जाता है, एक तरह से थेरेपी दे दी जाती है। एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है वेनिका रोजिया। कौन सा नाम होता है बेटा? वेनिका रोजिया। वेनिका रोजिया एक नामक ऐसा प्लांट होता है, जब किसी को कैंसर की थेरेपी दी जाती है, सिकाई दी जाती है, तो इससे फ्लूइड निकाला जाता है, वेनिका रोजिया नामक प्लांट का। ठीक है, तो बिनाइन ट्यूमर सामान्यतः अपने मूल स्थान तक सीमित रहते हैं और शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलते हैं तथा इनमें मामूली क्षति होती है, मतलब ज्यादा नुकसान नहीं होता। दूसरी ओर जो दूसरा है कौन सा बेटा? मैलिग्नेंट। दूसरी ओर यह बहुत तेजी से बढ़ती है और आसपास के सामान्य ऊतकों पर हमारे करके उनको क्षति पहुंचाती है। मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ वृद्धि करता है, क्योंकि आसपास की जो नॉर्मल कोशिकाएं होती हैं उनको भी प्रभावित करता है और पूरी बॉडी में फैल जाता है। मेटास्टेसिस समझ में आ गया? मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है? जैसे कोई नॉर्मल सेल है या कोई कैंसर है जो एक जगह से दूसरी जगह लगातार फैल रहा है, पूरी बॉडी में लगातार फैलने की प्रक्रिया हो रही है, उस कंडीशन को हम क्या कह देते हैं बेटा? मेटास्टेसिस। कैंसर के कारण, अब कैंसर होता किस किस से? सामान्य कोशिकाओं को कैंसरी कोशिकाओं में रूपांतरित को प्रेरित करने वाले कारक होते हैं, भौतिक, रासायनिक तथा जैविक। मतलब जो कैंसर करते हैं वो 3 तरह के कारक होते हैं, एक भौतिक भी होते हैं, एक रासायनिक भी होते हैं और एक जैविक भी होते हैं। ये कारक कैंसरजन कहलाते हैं। मतलब जो कारक जो कैंसर करते हैं उन्हें कैंसरजन कहलाते हैं। एक्स किरणों और गामा किरणों, जैसे मैंने एक बात कहा है कई बार कि मई जून का महीना हो और 12-1 का समय हो और उस समय कोई भी किसान अगर अपने खेत पर विदाउट क्लॉथ, मतलब कपड़े थोड़ा कम यूज करके अगर काम करता है तो उसको पॉसिबिलिटी बहुत रहती है स्किन कैंसर होने की, क्योंकि जो 11 से 12 बजे का समय होता है उस पर अल्ट्रा वायलेट रेज और हानिकारक किरणें बहुत ज्यादा आती हैं। उस समय कोई भी विदाउट क्लॉथ्स वर्क ना किया जाए फार्मिंग में। ठीक है, ये कंडीशन रहती है उसमें।